अभी तक हमने देखा कि जब किम सन एंड युनजू दोनों साथ बैठकर नूडल्स खा रहे थे एंड मिस्टर चोई उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे, तो तब उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आई जो कि और किसी की नहीं बल्कि मिस सोहयोन की थी। इसलिए वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह गई कि मिस सोहयोन आप। और फिर तभी उनको मिस नेम की बातें याद आने लगी जो कि बता रही थी कि कैसे कैसे सोहयोन ने सभी से कांटेक्ट तोड़ लिया है और नंबर भी बंद कर दिया है। इसलिए मिस्टर चोई समझ गए कि जरूर कुछ तो बात है, इसलिए डायरेक्ट पूछते हैं कि आप ठीक तो हो ना। तो वो कुछ नहीं कहती, फिर बताने लगी कि एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो किसी से भी पैसे की रिक्वेस्ट करूं, लेकिन बस ये मेरी मजबूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको आपके सभी पैसे वापस कर दूंगी। तो तब अब बेचारे मिस्टर चोई क्या ही कहते, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है कि मिस सोहयोन सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। इसलिए बोले कि लाओ बताओ कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं। और फिर तभी उन्होंने मिस सोहयोन से उनका अकाउंट नंबर ले लिया पैसे ट्रांसफर करने के लिए। और फिर पूछने लगे कि वैसे हैजुन कैसा है, यानी कि वो ठीक तो है ना। तो तब मिस सोहयोन फिर से शांत हो जाती हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो गया। और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहाँ मिस्टर चोई मिस सोहयोन से एड्रेस लेकर हैजुन से मिलने आए हैं, जो कि उनको बाहर ही बैठा मिल जाता है। मिस्टर चोई पूछते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे थे। तो तब वो बोला कि मैं आपके ही आने का वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप आने वाले हो। वेल मिस्टर चोई मिस सोहयोन की सिस्टर के अपार्टमेंट में आए, जो कि काफी ज्यादा गंदा हो रहा था। यहाँ तक कि देखने पर साफ पता चल रहा था कि हैजुन की भी सही से देख रेख नहीं हो रही है। हैजुन बोला कि अंकल बैठ जाओ, मैं आपके लिए नूडल्स रेडी कर देता हूँ, ये बस हॉट वाटर डालते ही रेडी हो जाते हैं। तो मिस्टर चोई कहते हैं कि रहने दो, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लाया हूँ। हैजुन काफी ज्यादा खुश हो गया और खुशी से उन डम्पलिंग्स को खाने लगा। कि तभी मिस सोहयोन की सिस्टर भी आ गई, जो कि बोली कि हाँ मुझे मेरी सिस्टर ने मैसेज करा था कि आप हैजुन से मिलने आने वाले हो। माफ करना आज घर क्लीन नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हूँ। तो तब मिस्टर चोई कहते हैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। सिस्टर बताने लगी कि मेरी बहन किसी प्रॉब्लम में है और जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक मुझे हैजुन का ख्याल रखना है, लेकिन मैं इसका ज्यादा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। बट शुक्र है कि हैजुन खुद से अपना ख्याल रख लेता है। तो तब हैजुन बताने लगा कि हाँ अंकल, मैं काफी अच्छे से अपना ध्यान रख लेता हूँ और बस मॉम के वापस आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो पैसों की वजह से गई हैं और काफी सारे पैसे कमाकर वापस आएंगी। मिस्टर चोई चुप हो गए एंड अब क्योंकि उन्हें हैजुन के लिए काफी बुरा फील हो रहा था, इसलिए पूछते हैं कि जब तक तुम्हारी मॉम वापस नहीं आ जाती तो क्या तब तक तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। तो ये सुन हैजुन तो हैरान हुआ ही, साथ ही मिस सोहयोन की सिस्टर भी शॉक रह गई, क्योंकि वो वैसी स्टडी की वजह से हैजुन का ध्यान नहीं रख पा रही है। तो वहीं हैजुन भी खुशी से मिस्टर चोई के पास आ गया एंड बोला कि हाँ बिल्कुल, यानी कि मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन मिस्टर चोई खुश होने लगे। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें किम सन की मदर को दिखाया गया, जो कि अपने रूम से बाहर आई। कि तभी उनको किम सन का रूम दिखा, जिसके अंदर वो चली गई एंड तभी उन्हें किम सन के सामान में से फैमिली फोटो मिल जाता है, जिसे देखकर वो हैरान है, यानी उन्हें फिर से कुछ होने लगा, जैसे कि बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो। दूसरी तरफ हम किम सन को देखते हैं, जो कि युनजू को बता रहा है कि मेरी मॉम एंग्री नहीं रहती, वो बस गहरे दुख में है, इसलिए एंग्री नजर आती हैं, वरना वो तो बहुत ही अच्छी हैं। तो तब युनजू बोली कि अच्छा ऐसा है। तो वहीं हमें मिस्टर दे दिखाए गए, जो कि अपनी वाइफ के लिए खाने का सामान लेकर जा रहे हैं ताकि लड़ाई खत्म कर सकें, क्योंकि उन्हें मिस नेम की बातें याद आ रही थी कि उनको अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, इसलिए आज वो सब ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जब जैसे वो घर आए तो यहाँ उन्होंने देखा कि कैसे उनकी वाइफ हेड डाउन करके बैठी है एंड उन्होंने फैमिली फोटो को फाड़ दिया था। और फिर फिर से पुरानी बातों को लेकर लड़ने लगी कि क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि जिस दिन हमारी बेटी की डेथ हुई उस दिन किम सन भी वहीं था, यानी वो बचा सकता था अपनी बहन को, लेकिन उसने जानबूझकर हमारी बेटी को मरने दिया। तो ये सुन ऑब्वियसली मिस्टर दे गुस्सा करने लगे, क्योंकि बेटी की डेथ के बाद उनकी वाइफ साइको हो चुकी है। तो वहीं बाहर से किम सन भी ये सभी बातें सुन लेता है, इसलिए सदमे में खड़ा रह जाता है कि कैसे कैसे उसकी मॉम एक बार फिर उसे उल्टा सीधा बोल रही है। मॉम बोले कि किम सन अपने दोस्तों के साथ खेलता है, हंसता है, एंजॉय करता है और पड़ोस में जाकर खाना भी खा लेता है, यानी पूरे दिन खुश रहता है, और जब घर वापस आता है तो तब उसका पेट भी फुल होता है। क्या उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है।
जो वो ऐसे खुशी से जी रहा है। तो तब अपनी मॉम की ये सभी बातें सुन कर बेचारा किम सन को और ज्यादा बुरा फील होने लगा। यानी वो कांपने लगता है कि जैसे उसने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया हो खुश रहकर। मिस्टर दे अपनी वाइफ को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, प्लीज मुझे फ्री कर दो। तो तब मिस्टर दे शॉक रह गए कि तभी अपनी मॉम की इन सभी बातों को सुनकर किम सन भी जल्दी से अंदर आ गया और रोते हुए सॉरी करने लगा कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल भी अब स्माइल नहीं करूंगा और ना ही हंसूंगा एंड ना ही युनजू के घर खाना खाने जाऊंगा, बस आप प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, यानी आप जो बोलोगी मैं वैसे ही करूंगा, मैं वैसे भी आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, इसलिए प्लीज कहीं भी मत जाओ। लेकिन वो किम सन को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उन्हें किम सन से बात करना तक पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने रूम के अंदर चली गई। तो तब किम सन भी डोर के पास जाता है, लेकिन वो डोर ओपन करती ही नहीं। मिस्टर दे काफी ज्यादा परेशान होकर नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि कहाँ वो फैमिली ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ अब इस फैमिली में रहना ही नहीं चाहती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अब हमें हैजुन को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर चोई के घर में है एंड उसके लिए मिस्टर चोई रूम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन युनजू गुस्से से हैजुन को घूर रही थी। हैजुन काफी हिचकिचाने के बाद मिस्टर चोई से पूछता है कि क्या मैं आपको फादर कह के पुकार सकता हूँ। तो ये सुन वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो तब हैजुन काफी ज्यादा खुश होने लगा, लेकिन युनजू को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए जब वो गुस्से से हैजुन को मारने के लिए आने लगी कि नहीं ये सिर्फ मेरे फादर हैं, कि तभी मिस्टर चोई युनजू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले गए। इन तीनों ने साथ में डिनर करा, जहाँ भी युनजू गुस्से से हैजुन को घूर रही थी, इसलिए बार बार नीचे से उसे लैग भी मार रही थी, ये बोलते हुए कि मैं कभी तुम्हारी मॉम की शादी अपने फादर से होने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे फादर हैं। और फिर तभी नीचे लेटकर काफी बुरी तरह रोने लगती है, साथ ही चिल्ला भी रही होती है। तो मिस्टर चोई हैजुन से कहते हैं कि तुम प्लीज इसको माइंड मत करना, इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें एक्सेप्ट करने में। तो ये सुन हैजुन मान गया। फिर अब हमें किम सन को दिखाया गया जो कि युनजू से मिलने आया है और बोल रहा है कि अब से मैं कभी ना ही तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आऊंगा और ना ही तुम्हारे घर पर टीवी देखने, यानी कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ बिकॉज ये सब मेरी मॉम को पसंद नहीं। तो तब ये सब सुन युनजू परेशान होने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो। कि तभी दिखाया गया कि किम सन की मॉम अपना सामान लेकर जा रही है। किम सन परेशान हुआ तो वहीं युनजू उनसे जिद करने लगी कि प्लीज ओप्पा किम सन को हमारे साथ रहने दीजिए, प्लीज हमारी दोस्ती को मत तोड़िए। तो तब वो कहती है कि अच्छा ऐसा है, यानी तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो ठीक है रख लो, वैसे भी अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिस वजह से किम सन काफी ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसकी मॉम उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं। बट ये बात युनजू समझ नहीं पाई थी, इसलिए वो उस टाइम काफी ज्यादा खुश हो रही थी। मतलब स्टोरी को काफी दिन के बाद दिखाया गया जहाँ युनजू किम सन के साथ खेलना चाहती है, लेकिन वो उसके साथ खेल नहीं रहा था बल्कि सिर्फ अपनी स्टडी कर रहा था। तो वहीं हैजुन दूर से इन दोनों को देख रहा होता है और फिर तभी युनजू के पास आया एंड बोला कि तुम मेरे साथ खेल सकती हो। युनजू मान गई। फिर बस होना क्या था, ये दोनों साथ में खेलने लगे, यानी कि एक तरह से इन दोनों के बीच भी अब एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि जब किम सन युनजू के साथ एक स्टोर के बाहर था एंड युनजू को स्नैक्स बाय करके दे रहा था कि तभी उसकी नजर हैजुन पर गई। तो तब किम सन ने हैजुन को भी स्नैक पैक बाय करके दिया, जिसे ये तीनों मिलकर खाते हैं। फिर बस ऐसे ही दिन बीतते गए, यानी कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक साथ रहने लगे। कि तभी अब स्टोरी को पूरे 10 साल बाद से दिखाया जाता है, जहां हम मिस्टर चोई को ब्रेकफास्ट रेडी करते हुए देखते हैं। तो वहीं हैजुन बाहर वॉक कर रहा था और फिर जब जैसे घर में आया मिस्टर चोई को डैड पुकारते हुए, तो तब वो खुश होते हैं। मिस्टर दे भी ब्रेकफास्ट के लिए आ गए बिकॉज अब ये भी इनकी फैमिली के साथ रहते हैं। फिर हैजुन किम सन को आवाज देता है जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था और फिर तभी वो 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर आ गया। लेकिन जब उसकी नजर युनजू पर गई जो कि अभी भी रेडी हो रही थी एंड उससे टाइप बंद ही नहीं रही थी, तो तब किम सन युनजू की हेल्प कराता है ये बताकर कि आज मैं तुम्हें ये लास्ट टाइम सिखा रहा हूँ, इसलिए फिर से भूल मत जाना। एक्चुअली किम सन एंड हैजुन दोनों युनजू के सीनियर है एंड युनजू उन दोनों की जूनियर। साथ ही आज भी काफी ज्यादा चाइल्डिश है, इसलिए वो दोनों उसका पूरा ख्याल रखते हैं। फिर जब ये सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे तो तब युनजू एडॉप्शन के बारे में बात करने लगी, ये बताकर कि अब जब हम सभी एक फैमिली हैं तो हमारा सरनेम भी सेम होना चाहिए।
इसलिए जो बड़ा है वो बाकी सबको अडॉप्ट कर ले। किम संग हंसकर कहता है कि सबसे बड़े मेरे फादर हैं, जिन्होंने अगर तुम्हारे फादर को अडॉप्ट करा तो तब भले ही हम सबका सरनेम सेम हो जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारा अंकल बन जाऊंगा। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन युनजू गुस्सा करती है बिकॉज किम संग और हैजुन के ज्यादा हैंडसम होने की वजह से, साथ ही इन दोनों के साथ एक ही घर में रहने की वजह से स्कूल में गर्ल्स युनजू को परेशान करती हैं। इसलिए वो सभी से कहने लगी कि प्लीज मेरी बात को सीरियस लिया जाए, तभी मेरा स्कूल चैन से कंप्लीट हो पाएगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।